चलिए आज हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जंतुओं का वर्गीकरण ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसको हम लोग 1 या तो 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये संभव नहीं है। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो 1 या 2 पार्ट में ये जो है कंप्लीट इसको करेंगे। ठीक है, तो ये शायद पहला पार्ट होगा, फिर दूसरा पार्ट। अगर हो सके तो 2 पार्ट में भी ख़त्म कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। बट पहला ये जंतुओं का वर्गीकरण जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए, जो लिनियस है वर्गीकरण का जनक कहलाता है। जो जंतुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम जो किया किसने किया था? लिनियस ने। ये क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण का कौन कहलाते हैं? ये जनक कहलाते हैं, जिसको फादर बोल सकते हैं आप। ठीक है, जिसको फादर बोल सकते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिनियस को जनक कहा जाता है। अब जितने भी ब्रह्मांड में समस्त जीव होते हैं, समस्त जीव जितने भी तरह के जीव होते हैं, उसको 2 तरह में बांटा गया, 2 समूह में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांटा गया, 2 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, 2 ग्रुप में। पहला कौन सा ग्रुप? पहला जो एक कोशिकीय जीव, जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, और इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसको इंग्लिश में ऊपर में लिख देते हैं, यूनिसेलुलर इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग का, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। दूसरे को हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव को बोलते हैं हम लोग बहुकोशिकीय जीव। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय जीव। इन 2 समूहों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब है क्या कि एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है। एक कोशिकीय जीव जो होती है, इसमें तो लिखा हुआ है साफ साफ कि एक कोशिकीय जीव मतलब कि एक कोशिका का होना चाहिए। उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो मात्र क्या होगा? एक कोशिका का बना हुआ होगा। ठीक है, और जो बहुकोशिकीय है उसका मतलब कि अनेक कोशिका को बहुकोशिकीय जो जीव है, बहुकोशिकीय जो जीव है, इसका तो बहुत सारे कोशिका होगा, मतलब कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का ये बना हुआ होगा। अलग अलग कोशिकाओं का, अलग अलग कोशिकाओं का बना हुआ होगा, कोशिकाओं का बना है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलम भी है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव के लिए अलग अलग फाइलम है, जबकि जो एक कोशिकीय जीव है उसके लिए मात्र एक फाइलम होते हैं, जिसे प्रोटोजोआ फाइलम कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है इसके लिए क्या है? मात्र एक फाइलम है, मात्र एक फाइलम, जिसको संघ बोलते हैं। ठीक है, संघ। ठीक है, एक संघ होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से जो है संघ प्रोटोजोआ को हम लोग जो है देख लेते हैं। संघ प्रोटोजोआ देख लेते हैं। संघ प्रोटोजोआ क्या होता है कि यह भी एक कोशिकीय जीव होती है। संघ प्रोटोजोआ, संघ प्रोटो लिखा गया, प्रोटोजोआ ये नहीं होगा। संघ प्रोटोजोआ यह क्या होगा? इसका जो शरीर मात्र होता है एक कोशिका बनाता है। इसका भी जो शरीर होता है एक कोशिका का जो है शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है,
इसका जो शरीर है एक कोशिका का बना होता है, अतः यह भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता, इनके जो संघ प्रोटोजोआ होते हैं इनका शरीर में कोई भी ऊतक पाया नहीं जाता, शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है, कोई भी ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह प्रजनन तेजी से होता है, ये मृतोजीवी होती है, इनका जो है प्रजनन तेजी से होती है एवं यह मृतोपजीवी होते हैं, एवं यह क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। यह है संघ प्रोटोजोआ, ठीक है।